तो हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी मैथमेटिक्स के, ठीक है। 10th क्लास का हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपका चैप्टर चल रहा है, ठीक है। जिसमें हम दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, उसके सारे एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की जो है हमारी क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, उसके सारे जितने भी जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनेंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जिसके दो पार्ट हैं दोस्तों। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के बैठ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं बिल्कुल आसानी से करवा दूंगा, ठीक है। अगर बुक आपके पास नहीं है दोस्तों तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी जो है यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और दोस्तों हिंदी में यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हिंदी में जो है पहला जो है आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से उनको हल करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको सिचुएशन दे रखी है। अगर आपके पास दोस्तों बुक है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और इसको ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ओके दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है। तो हिंदी में दोस्तों यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर बोर्ड पे जगह नहीं बचेगी, ठीक है। तो मैंने एक लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया है, हिंदी में मैं इसको समझा दूंगा कि क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, ठीक है। ओके दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पेयर ऑफ लीनियर जो इक्वेशंस जो है, जो आपका पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, वो हमें बनाना है। और पेयर बनाने के बाद में उनको ग्राफिकली हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे रैखिक समीकरण जो है युग्म हमें यहाँ पे सबसे पहले बनाना है। जो आपके पास ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। इनसे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है बनानी है, मीन्स दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पहले बनाने हैं। और समीकरण जो है दोस्तों इक्वेशन आने के बाद में आपको क्या करना है, उनको फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, उनको ग्राफिकली दोस्तों यहाँ पे हल करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 10 स्टूडेंट्स जो है ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। दोस्तों कह रहे हैं कि 10 जो है विद्यार्थी हैं, वो क्लास 10 है, ठीक है, 10th जो है क्लास के 10 विद्यार्थी मैथमेटिक्स क्यूज होती है दोस्तों, उसमें भाग लेते हैं। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पे? टोटल जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे बात की गई है, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स है यहाँ पे, कुल विद्यार्थी दोस्तों यहाँ पे कितने हैं? 10 जो है विद्यार्थी है जो कि आपके क्विज में भाग लेते हैं, ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ो दोस्तों, क्या कह रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। दोस्तों नंबर ऑफ जो गर्ल्स है दोस्तों वो क्या है, इज 4 मोर, ठीक है। मीन्स जो लड़कियों की जो संख्या है वो दोस्तों 4 ज्यादा है, किनसे है? द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या से। दोस्तों यहाँ पे लड़कों की जो संख्या से लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है, ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पता है कि दो वेरिएबल है हमारे पास, एक वेरिएबल आपका गर्ल है और एक वेरिएबल आपका बॉय है, ठीक है। तो इन दोनों वेरिएबल में एक वेरिएबल को हम x मान लेंगे, किसी भी वेरिएबल को, और एक वेरिएबल को हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे लेट हम मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल जो है टोटल नंबर ऑफ जो गर्ल्स यहाँ पे, ठीक है, मीन्स लड़कियों की दोस्तों यहाँ पे कुल संख्या, हिंदी में आप लिख लीजिएगा, लड़कियों की कुल संख्या दोस्तों हम उसको क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, x मान लो, ठीक है। और यहाँ पे लेट मान लेते हैं दोस्तों, टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ जो बॉयज है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज है वो हम मान लेते हैं दोस्तों y, ठीक है। तो गर्ल और बॉय है हमें दे रखे हैं, ठीक है, गर्ल्स और बॉय, इनको हमने x और y वेरिएबल मान लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखो आप क्या करें, जो गर्ल्स है दोस्तों वो क्या है, 4 ज्यादा है, ठीक है। अब देखो गर्ल्स तो ये है, ठीक है, ये गर्ल है, तो ये जो गर्ल है वो क्या है दोस्तों, 4 ज्यादा है, 4 मोर है, किससे दोस्तों, 4 किससे ज्यादा है, ये जो गर्ल्स है वो
ये x जो है नंबर ऑफ गर्ल्स है और y क्या है, नंबर ऑफ बॉयज है। ठीक है, तो गर्ल्स लड़कियों की जो संख्या है दोस्तों वो क्या है, 4 मोर है। ठीक है, 4 मोर है तो मीन्स x किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस 4। ठीक है, मैं जितने लड़के हैं उनसे 4 ज्यादा, इसमें 4 हम ऐड कर देंगे तो ये तो लड़के हो गए, और लड़कों की जो संख्या होगी और प्लस 4। ठीक है, तो वो जो है किसके इक्वल होगा, फिर आपका x के इक्वल होगा। तो यहाँ पे x जो है किसके इक्वल आएगा, y प्लस 4। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हमें क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या, एंड गर्ल्स, लड़कियों की संख्या हमें निकालनी है, वो टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, जिन्होंने क्विज में भाग लिया, ठीक है, तो उनमें कितने लड़कों ने क्विज में भाग लिया और कितने लड़कियों ने क्विज में भाग लिया, वो हमें निकालना है। नंबर ऑफ जो है गर्ल्स हमने क्या मान लिया, x, और नंबर ऑफ जो बॉयज है y, x और y की यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहां से दोस्तों, यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कौन कौन है दोस्तों, जिसमें टोटल स्टूडेंट गर्ल भी है आपके, बॉय भी है। ठीक है, तो मीन्स गर्ल्स प्लस बॉय इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं, 10। दोस्तों एक लीनियर इक्वेशन हमें यहाँ से मिली है और एक जो है लीनियर इक्वेशन हमें यहाँ से मिली है। दो जो है रैखिक जो है समीकरण दोस्तों यहाँ से मिली है। अब देखो इनको हम ग्राफिकली जो है हमें हल करना है। हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ चुका है ना, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ चुका है, रैखिक समीकरण युग्म आ चुका है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इनको ग्राफिकली जो है हल करेंगे। अब देखो पहली जो वाली इक्वेशन है, अगर मैं इसके पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों एक वेरिएबल को मैं 0 मान लूंगा तो दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 10। और जब मैं y की जगह 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। ठीक है, तो ये पॉइंट्स किसके हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, इस इक्वेशन के पॉइंट दोस्तों क्या होंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो है 2 सॉल्यूशन यहाँ पे हमें निकालने हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे देखो y की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ, y की जगह, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। लेकिन जब मैं x की जगह यहाँ पे 0 रखूंगा, x की जगह 0, तो दोस्तों यहाँ पे देखो 0 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम जो है 2 सॉल्यूशन हमने यहाँ से निकाल लिए, और 2 सॉल्यूशन निकालने के बाद में दोस्तों हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं इनकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इनका ग्राफ हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ध्यान से, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा 0 पॉइंट होता है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे गैप शुड बी इक्वल, गैप इक्वल होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ऐसे दोस्तों ऊपर y एक्सिस 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 और यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा 8, 9 एंड 10। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपका जो ग्राफ है उसके ऊपर हमें ये ग्राफ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखानी है। ठीक है, ग्राफ पेपर आता है ना, तो उसमें जो है आपको दोस्तों जो लाइंस होती हैं तो बिल्कुल यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस खींचनी है, और गैप जो है वो आपको क्या करना है, इक्वल लेना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर एक बॉक्स का गैप ले रहे हैं तो एक एक बॉक्स का ही गैप चलेगा। 2 बॉक्स का अगर गैप ले रहे हैं तो 2 बॉक्स का यहाँ पे गैप चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ग्राफ के ऊपर मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा। पहले मैं रफली जो है आपको ये समझा देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इस लाइन जो ये लाइन है इसके पॉइंट यहाँ पे सॉल्यूशन डिनोट करो। x की वैल्यू 0 कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है। ठीक है, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू 10 दोस्तों यहाँ पे, तो हमें एक पॉइंट यहाँ से मिलेगा। ऐसे ही y की वैल्यू 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 10 कहाँ पे है, यहाँ पे, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ मिल जाएगा। दोस्तों जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास एक लाइन आएगी और इस लाइन का नाम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, ओके। उसके बाद में ये जो दूसरी लाइन है इसकी रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 तो यहाँ होगी और x की वैल्यू 4 कहाँ पे होगी आपकी, यहाँ पे होगी, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा।
ऐसे ही x की वैल्यू 0। अब देखो y जो है दोस्तों -4 दे रखा है, तो y का है नीचे की तरफ, तो -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे नीचे माइनस की वैल्यू होगी। इधर क्या होगा, -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो ये आपकी y एक्सिस होती है और ये आपकी क्या होती है दोस्तों, x एक्सिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4 का पॉइंट हमें यहाँ मिला। सेकंड, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। तो दोस्तों y की वैल्यू -4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिले, इन दोनों पॉइंट्स को दोस्तों हमें क्या करना है, मिलाना है ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास ये एक लाइन मिलेगी और इस लाइन का नाम क्या है, x इज इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे जो y है इसको हम इधर भी लेके आ सकते हैं, तो x जो है -y और इधर क्या बचेगा, इज इक्वल टू 4। तो ये कौन सी लाइन है, x -y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इसका ये आपका क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई और ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो ये दोनों जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को और एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम ग्राफ की सहायता से देख सकते हैं कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जब आप ग्राफ पेपर पे स्केल की सहायता से जब दोस्तों यहाँ पे इन लाइंस का रिप्रेजेंटेशन आप जब देखोगे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल जो है इसके सामने वाला, ठीक है, और जस्ट इसके सामने वाला, ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है लगभग आपकी 7 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ये जो है दोस्तों हमें आ जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। दोस्तों ग्राफ की सहायता से नंबर ऑफ बॉयज है वो आपका कितने आएंगे और नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो कितनी आएंगी, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो है वैल्यू दोस्तों यहाँ पे लगभग कितनी आ रही है, 7 आ रही है और y की वैल्यू यहाँ पे लगभग कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो पहले x लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे दोस्तों, हम y लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, तो ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दोस्तों हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ग्राफ की सहायता से हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, बॉयज को हमने क्या माना है दोस्तों, y, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3, और गर्ल्स को हमने क्या माना है, x। तो नंबर ऑफ जो गर्ल्स है टोटल जिन्होंने क्विज में भाग लिया है वो कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो ग्राफ की सहायता से हमें निकालना, इन इक्वेशंस को दोस्तों हम जैसे सब्स्टिट्यूट मेथड से या फिर पुटिंग मेथड से हम या फिर एक वेरिएबल को यहाँ पे एलिमिनेट करके, ये सारी जो है चीजें हम नेक्स्ट जो है क्लासेस में सीखेंगे, जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सीखेंगे। तो ग्राफिकली जो है हम दोस्तों इसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों अगर देखो यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू में इस इक्वेशन में रख दूं तो y +4 और +y इज इक्वल टू 10 आएगा, और दोस्तों यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 बार पे जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 3 आएगी। तो y की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ से दोस्तों हम इन इक्वेशन को हल कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 3 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 + 3 आपका 7 आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीजें इनसे भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ ग्राफिकली जो है सॉल्यूशन इसका बताना था। ठीक है, ग्राफ की सहायता से हमने बता दिया कि जस्ट ये पॉइंट है ग्राफ में, ये जो पॉइंट है वो 7 के सामने है और 3 के जस्ट सामने है। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू है और ये क्या है, y की वैल्यू। तो x पहले आएगा और दोस्तों यहाँ पे फिर y आपका बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये y है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ जो है गर्ल्स जिन्होंने क्विज में भाग लिया वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, वही करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें यहाँ पे निकालना है
और यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली हमें यहाँ पे करना है। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे दो समीकरण जो है के जो युग्म बनेंगे, ठीक है, वो हमें निकालने और उनको ग्राफिकली जो है इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम को समझते हैं। तो क्या करें, 5 पेंसिल और 7 जो है पेन है, उनकी जो है टुगेदर कॉस्ट, उनकी जो कॉस्ट है 50 रुपए है, जबकि 7 जो है पेंसिल और 5 जो पेन है उनकी कॉस्ट जो है दोस्तों कितनी है, 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, एक पेन और एक पेंसिल की कीमत यहाँ पे दोस्तों हमें निकालनी है ग्राफ की सहायता से। ठीक है, सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें बनाना है, मीन्स दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, फिर उनको ग्राफिकली सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन आप हिंदी में स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो दोस्तों यहाँ पे दो वेरिएबल वही दे रखे हैं। तो एक वेरिएबल हमारे पास पेंसिल है और एक वेरिएबल क्या है दोस्तों यहाँ पे पेन है। ठीक है, तो दो चर है यहाँ पे, एक पेन है और एक पेंसिल। हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो जो हमें निकालना है दोस्तों वही मान लेंगे कि मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपए है और मान लेते हैं कि दोस्तों कॉस्ट ऑफ जो है 1 पेन जो है वो क्या है, y रुपए है। ठीक है, तो यही जो हमें निकालना है वो मान लेते हैं। लेट जो है द कॉस्ट जो है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की दोस्तों कॉस्ट हम रुपीज x मान लेते हैं, जबकि दोस्तों मान लेते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 जो है एक पेन के जो है दोस्तों हम कॉस्ट यहाँ पे क्या मान लेते हैं, y रुपए मान लेते हैं। ठीक है, तो दो वेरिएबल x और y दे रखे हैं। ठीक है, जिसमें x को हमने माना है पेंसिल और y वेरिएबल को हमने माना है पेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दोस्तों 5 पेंसिल। अब देखो एक पेंसिल की कीमत दोस्तों आप हिंदी में लिख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, जो एक पेंसिल की जो है कीमत x रुपए है और एक पेंसिल की कॉस्ट हमने मान ली पेन की y रुपए। ठीक है, अब देखो एक पेंसिल की जो है कीमत x रुपए है, तो दोस्तों 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 5x रुपए होगी ना। ऐसे दोस्तों 7 पेन है, तो यहाँ पे एक पेन की जो है कीमत है दोस्तों y रुपए है, तो 7 जो है पेन है उसकी कीमत कितनी होगी, 7y। और दोस्तों इस प्रकार से टोटल कॉस्ट जो है 5 पेंसिल और 7 पेन, इन टोटल जो है इनको प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल जो है यहाँ पे इनकी कॉस्ट कितनी है, 50 रुपए है। दोस्तों ये जो है आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे बनेंगे, तो पहला ये हो जाएगा इक्वेशन का। सेकंड दोस्तों यहाँ पे दूसरा दे रखा 7 पेंसिल एंड 5 पेन। अब देखो पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x रुपए है, तो 7 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 7x। ऐसे ही 5 पेन की जो है यहाँ पे, एक पेन की जो है कीमत y रुपए है, तो 5 पेन की कीमत यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5y। और 5 जो है यहाँ पे दोस्तों 7 पेंसिल और 5 पेन, इनकी जो है टोटल जो है कॉस्ट यहाँ पे कितनी है दोस्तों, यहाँ पे इनको प्लस करेंगे तो 46 जो है हमें यहाँ पे दे रखी है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ पे बनी है। ठीक है, इनका 1 बाय 1 जो है हम क्या करेंगे, तो ये तो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमारा आ गया। अब हमें इनको ग्राफिकली जो है इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली जो है दोस्तों सॉल्यूशन करने के लिए सबसे जो पहले जो आपकी पहले वाली इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करो यहाँ पे। ठीक है, एक्स वाई। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो है आप वैल्यूज कुछ भी पुट कर सकते हो ताकि आपका ये आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं इसको 0 बनाऊं, x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखूं, तो यहाँ पे दोस्तों 7y इज इक्वल टू कितना आएगा, 50। तो y इज इक्वल टू 50/7 और इसको हम काट देंगे और इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। ऐसे ही दोस्तों एक वेरिएबल अगर y को हम 0 माने तो दूसरा वेरिएबल हमारा x जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, या फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ वैल्यू भी हम 0 ना करके जैसे x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो यहाँ पे, ताकि इस जो है सिचुएशन को थोड़ा आसान बनाया जा सके। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसको आसान बनाया जा सके। ठीक है, वैसे तो सॉल्यूशन दोस्तों बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक वेरिएबल को यहाँ पे पुट करते हैं तो दूसरा वेरिएबल इजिली आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो अगर मैं x को 0 रखूं तो 7y इज इक्वल टू कितना आएगा, 50। देन y इज इक्वल टू 50/7 और इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों
सातु सातु 49 आएगा, ठीक है, एक बचेगा, ठीक है, 0 7 एकम 7 बचेगा, ठीक है, और फिर कितना बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, और 7 चौक 28 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये लगभग आपका ये आ जाएगा, ठीक है, 7.14, ठीक है, कितना आएगा 7.14 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, लगभग 7.14। ऐसे दोस्तों अगर मैं y को 0 रखता हूं, ठीक है, मैं 7 पॉइंट समथिंग जो है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 1 डेसिमल तक मान सकते हो, 2 डेसिमल तक आप मान सकते हो, ठीक है, तो 1 डेसिमल तक यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो y को अगर आप 0 रखते हो तो दोस्तों 5x इज इक्वल टू 50 आएगा, 5 से इसको काटो 10 बार पे जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास जो ये जो सॉल्यूशन है किस लाइन के है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। ऐसे दोस्तों जो नेक्स्ट जो है आपका ये जो दूसरा जो सॉल्यूशन अगर हम निकालें दूसरी लाइन के सॉल्यूशन x एंड y, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखू दोस्तों, x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखें, ठीक है, तो 5y इज इक्वल टू 46 आएगा, और y से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो दोस्तों 5 बार पे जाएगा, 5 को 9 बार पे चला जाएगा, 45 एंड 1 और डेसिमल 0, 5 गुणा 10, ठीक है, मीन्स 9 पॉइंट जो है 2 यहाँ पे दोस्तों y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं यहाँ पे y को 0 रखूं, ठीक है, y को 0 रखूं तो 7x इज इक्वल टू 46 आ जाएगा, ठीक है, 7x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 46, ठीक है, 7x इज इक्वल टू 46, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 46/7, ठीक है। तो 7 से इसको डिवाइड करो दोस्तों, यहाँ पे 46 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 6 पे जाएगा 42, और यहाँ पे दोस्तों 4 और डेसिमल 0, और फिर 5 पे जाएगा, ठीक है, 35 और 5 0, तो यहाँ पे दोस्तों लगभग 6.5 आ जाएगा, ठीक है, 1 डेसिमल तक यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों दो जो है मिनिमम जो है सॉल्यूशन हमारे ये आए हैं जब हमने एक वेरिएबल को 0 पुट किया है, ठीक है, ओके। लेकिन दोस्तों सॉल्यूशन जो है आपके और भी जो है बहुत सारे बन सकते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है, तो कितने भी सॉल्यूशन यहाँ पे हम बना सकते हैं। ये तो आपकी इंटीजर वैल्यू नहीं आई है, ठीक है, डेसिमल्स में आ गई, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे दोस्तों हम कुछ और भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूं तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, क्या 45 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे x की वैल्यू 2 रखूं तो 10 आएगा, तो 40 आएगा, जो कि आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे दोस्तों यहाँ पे 3 जो है रखें तो 15 आएगा, और यहाँ पे 15 करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 7 से। इस पहले वाले इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है 50, और ये 15 और प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और 7y इज इक्वल टू 50, दोस्तों ये 15 जो है उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 35 बचेगा, 7y और 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 पंजा 35, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। मीन्स जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ रही है 7 यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे x की वैल्यू जब हम 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू है यहाँ पे हमारी कितनी आ रही है 7, यहाँ पे सॉरी 5 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कितनी आ रही है दोस्तों y की वैल्यू 5 हमारी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे 4 रख लो, ठीक है, 4 रखेंगे तो 20, और यहाँ पे 50 में से 20 घटाएंगे तो 30 आएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हम प्लस की माइनस की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे दोस्तों ये पहले वाले इक्वेशन में हमने एक सॉल्यूशन ये निकाला है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम और भी सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके वन वेरिएबल को 0 पुट करने से आए थे, जो कि इजिली आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे ताकि आपका ये कट जाए। तो ये
इंटीजर वैल्यू आ रही है, ये इंटीजर वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही थी। इंटीजर वैल्यू अगर यहाँ पे हमें मिल जाती है तो दोस्तों सॉल्यूशन जो है थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे देखो दोनों ही सॉल्यूशन क्या है आपके, इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है। तो इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 -1 2 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो सेकंड जो इक्वेशन क्या है 7x + 5y = 46। यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे देखो 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो 7 आता है, ठीक है। 7 × 1 = 7, 5y = 46। और दोस्तों यहाँ पे 7 जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इधर माइनस का होगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपका कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 39, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 39 जो है वो आपका 5 से डिविजिबल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ऐसे दोस्तों अगर मैं माइनस का 1 रखूं तो माइनस का 7 हो जाएगा, और ये फिर 46 + 7 हो जाएगा, और ये आपका 53 आएगा जो कि 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू दोस्तों इंटीजर वैल्यू तभी आएगी आपके जब ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखूं तो 7 × 2 + 5y = 46, तो 14 ही आ जाएगा, 5y = 46, तो 5y = 46 - 14, देन 5y = 2 एंड 3। तो क्या दोस्तों ये 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये तो 5 से डिविजिबल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूं, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 रख सकता हूं, तो 7 ये 21 हो जाएगा, 5y = 46। दोस्तों यहाँ पे देखो 5y = 46, ये इधर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों बचेगा 25, तो 5y = 25, देन y = 5 5 25, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 5। मीन्स दोस्तों यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे देखो 3 रखता हूँ, तो y की जो है वैल्यू मेरे पास कितनी आती है 5 आती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर बनेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी आपका एक सॉल्यूशन जो है वो कॉमन आ जाए, ठीक है, कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों इक्वेशन से, पहले वाली इक्वेशन का ये, सेकंड का ये, तो दोनों से कम एक सॉल्यूशन यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है, उभयनिष्ठ आ रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू यहाँ पे 5 आएगी, ठीक है। तो डायरेक्टली हम ये बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों और भी जो है यहाँ पे x और y की यहाँ पे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी पुट करूं, ठीक है, दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं 4 पुट करूं तो 28 आएगा, और 28 इधर घटेगा, तो मीन्स 5 से फिर डिविजिबल पूरा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर अब देखो यहाँ पे इनके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन फिर हमारी क्या होगी, अब देखो यहाँ पे ये y एक्सिस है आपकी, ठीक है, और ये आपकी क्या है x एक्सिस है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे ऊपर 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम जो है यहाँ पे हमने हमारी जो सॉल्यूशन है 10 में, ठीक है, तो 10 तक हम लेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये वाली सॉल्यूशन यहाँ पे अगर रखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो है दोस्तों 7.1 है, तो 7 यहाँ पे है, जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर दोस्तों यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा 7.1, ठीक है। उसके बाद में x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, दोस्तों y की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी और x की वैल्यू 10 आपकी यहाँ पे होगी, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा। ऐसे दोस्तों x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 तो यहाँ पे है और y की वैल्यू 5, तो जस्ट इसके जो है दोस्तों यहाँ पे सामने जो है हमें यहाँ पे आपका पॉइंट होगा, ठीक है। तो x की जो है वैल्यू तो 3 यहाँ पे है और y की वैल्यू 5, तो जस्ट इन दोनों के सामने जो है हमें दोस्तों ये पॉइंट जो है यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो पॉइंट है आपके, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो एक ही लाइन में आपके आएंगे, ठीक है।
ये आपके एक ही लाइन में आएंगे। दोस्तों जब आप इसको ग्राफ के ऊपर जो है यहाँ पे प्लॉट करोगे तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ये आपकी क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी दोस्तों आपकी, ठीक है। जब आप इसको स्केल से आपको इसको करोगे तो ये आपकी जस्ट एक स्केल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो ये जो है लाइन आपकी क्या है, 5x + 7y = 50 वाली। सेकंड जो है दोस्तों, इसके जो पॉइंट अगर प्लॉट करें तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9.2। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे, y की वैल्यू 9। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 10 पार्ट होंगे आपके, ठीक है। 9.1 2 3 4 5 6 7 8 9.9 और फिर 10, ठीक है। तो 9.2 है दोस्तों यहाँ पे, जस्ट 9 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। ओके, तो दोस्तों ग्राफ में जो आप करोगे तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे दोस्तों 9 है, यहाँ पे 10 है, तो ये 10 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो 9 ये है, 9.1 ये है, 9. यहाँ पे 2 ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से 9.2 आपका जस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो रफली हम यहाँ पे कर रहे हैं। y की वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ पे 0 है और x की वैल्यू 6.5। दोस्तों 7 और 6 के जस्ट बीच में 6.5 होगा, ठीक है। एक पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट हमारा यहाँ मिला, और नेक्स्ट x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे है और y की वैल्यू 5 दोस्तों यहाँ पे है। सेम जो है दोस्तों वही पॉइंट हमें जस्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये भी जो है, ये जो है पॉइंट्स जो है वो भी आपके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो ये बिल्कुल जो है सीधा बनेगा, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे जाएगी और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी, और जो ये यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे दोनों जो है लाइंस एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही है। तो दोस्तों आपको रफली नहीं बनाना है, आपको ये ग्राफ पेपर पे बनाना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ सेम वैसे उतना ही गैप लेना है, सेम वैसे ही हमें पॉइंट्स को प्लॉट यहाँ पे करना है, ठीक है। तो 7.1 का पता चल गया ना, 7.7 से जस्ट जो है आगे वाली लाइन 7.1 होगी, ठीक है। ऐसे 9.2 मीन्स 9.2 से जस्ट आगे वाली लाइन, आगे वाली दूसरी जो है लाइन 9 पॉइंट आपकी 2 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका फिर सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो ये यहाँ पे कट कर रही है, तो सॉल्यूशन फिर फाइनली आपका यही होगा, x की वैल्यू 3 होगा और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट आपकी 3 रुपए आ जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 एंड लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5, ठीक है। तो ये आपका आंसर 3 एंड 5 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा, एक पेंसिल और एक पेन की कीमत, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हम ग्राफ पेपर की सहायता से इनकी वैल्यूज है वो हम x और y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कोई भी सिचुएशन अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें यहाँ पे बन रहा है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली बिल्कुल ऐसे आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और जो है 3 है एक्सरसाइज नंबर 3.2 का। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्या है देखो ध्यान से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग, पहला, दूसरा और तीसरा। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 5 क्वेश्चन है दोस्तों। ये इस प्रकार से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। समीकरणों के जो है यहाँ पे युग्म दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 202 है, उसमें है दोस्तों हमें बताना है कि क्या ये जो लाइंस जो है ये आपकी ये कौन कौन सी लाइन है आपकी प्रतिच्छेद करती है, कौन सी समानांतर है और कौन सी जो है लाइंस यहाँ पे संपाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में तो हमें ये बताने हैं, ठीक है। मीन्स कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी आपकी कोइंसिडेंट है और कौन सी जो है लाइंस आपकी पैरेलल है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 3 है दोस्तों, उसमें हमें बताना है कौन सी जो है लाइंस जो है आपकी संगत है और कौन सा जो है पेयर आपका असंगत है। मीन्स यहाँ पे दोस्तों कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट यहाँ पे इसमें हमें बताना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, उसमें दोस्तों हमें जो यहाँ पे प्रतिच्छेदक रेखाएं और समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं बतानी है। कैसे बतानी है,
दोस्तों ये जो आपका रेशियो जो है A1 A2 B1 B2 और C1 और C2 का जो रेशियो है, ठीक है, उसका यूज करके दोस्तों हमें बताना है कि ये प्रतिच्छेदक लाइन है या फिर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, समानांतर लाइन है, पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट या संपाती लाइन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पहला जो है क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 5x - 4y इज इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे देखो प्लस जो है 8 है और इज इक्वल टू 0, 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 जो ये रेशियो है दोस्तों, जो अनुपात है, इनका यूज करके हमें बताना है कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी पैरेलल और कौन सी कोइंसिडेंट है। तो देखो पहला वाला A1 हमारे पास यहाँ पे दोस्तों क्या है, अगर मैं A1 और A2 का रेशियो की बात करूं दोस्तों, A1 रेशियो A2, दोस्तों A1 है, A1 क्या होगा, मीन्स x का कोफिशिएंट होगा। ऐसे ही A2 क्या होगा दोस्तों, नीचे वाली दूसरी इक्वेशन है इसका x का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये A1 A2 आ जाएगा। ऐसे ही B1 और B2 रेशियो की बात की जाए तो दोस्तों y का जो कोफिशिएंट है, y का जो गुणांक है वो -4 है, वो आपका B1 होगा। और निचली वाले जो इक्वेशन है इसमें y का जो गुणांक है वो क्या है, 6 है, y का कोफिशिएंट +6। ठीक है, तो माइनस का है तो माइनस भी यहाँ पे साथ लेंगे। ऐसे दोस्तों C1 और C2 रेशियो की यहाँ पे बात की जाए तो C1 हमारे पास क्या है, 8 है और C2 क्या है, 9 है माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का ऊपर लिख सकते हैं -8/9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कंपेयर करो। अब यहाँ पे देखो फाइनली ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 दूने 4 और 2 3 6। तो यहाँ पे जब हम दोस्तों इन रेशियो को कंपेयर करते हैं, A1 A2 B1 B2 और C1 C2, इनको जो है इन रेशियो को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखो A1 A2 मीन्स कोई भी जो है किसी की भी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही एक दूसरे के। ठीक है, तो ये एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है, कोई भी जो है यहाँ पे दोस्तों एक दूसरे के यहाँ पे इक्वल ही नहीं है। ठीक है, और दोस्तों हमने ये पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जब भी आपकी ऐसी सिचुएशन बन जाए, अगर A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के बराबर नहीं आए तो दोस्तों वो जो लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ठीक है, लाइंस कैसी होंगी दोस्तों, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रतिच्छेदक रेखाएं, ये पहला वाला जो है वो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, तो ये तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, मीन्स प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ऐसे ही सेम हमें ऐसे करना है। तो दोस्तों ये ट्राई करो। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो और इनको सेम ऐसे देखो कि आपका ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, ओके। तो नाउ क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे A1 और A2 का रेशियो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 9 है और डिवाइडेड बाय 18 है। ऐसे ही जब मैं B1 और B2 का रेशियो की यहाँ पे बात करूंगा तो B1 आपका 3 है और B2 कितना है दोस्तों, 6 है। और C1 और C2 रेशियो की अगर यहाँ पे बात की जाए, C1 12 है और C2 कितना है, 24। ठीक है दोस्तों, अगर ये कट रहे हैं तो इनको काटो, 9 1 से 9, 9 2 से 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो इन रेशियो को हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये तो सभी की वैल्यू 1/2 1/2 1/2 आ रही है। मीन्स यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 और इज इक्वल टू है C1/C2। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है, अगर आपका ये जो है आपका बने, ठीक है, जब आपका A1/A2 इज इक्वल टू हो जाए B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, मीन्स सारी जो है दोस्तों यहाँ पे रेशियो इक्वल आए, तो फिर वो जो लाइंस जो है आपकी होती है कोइंसिडेंट जो है लाइंस होंगी। तो यहाँ पे पेयर जो है लाइंस का कैसे बनेगा, संपाती जो है यहाँ पे दोस्तों ये रेखाएं आपकी होंगी। ठीक है दोस्तों, हमें पिछली क्लास में हमें देखना है, मैंने बताया था कि जब भी आपकी ये सारे जो है रेशियो इक्वल आ रहे हैं, मीन्स सारे सॉल्यूशन सेम आ रहे हैं, तो वो हमेशा जो है कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। मीन्स एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। ठीक है, तभी आपके सारे जो है ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके। दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है वो कौन सा है। देखो यहाँ पे भी हम A1/A2 की बात करें तो यहाँ पे 6/2 आएगा और B1/B2 रेशियो की बात करें तो -3। यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट -3 और इसमें y का कोफिशिएंट दोस्तों -1 है। ठीक है, और यहाँ पे C1 और C2 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 10 और 9 है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे देखो A1 A2 तो दोस्तों A1 A2 और B1 B2 तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो लास्ट वाला जो है ये इनके इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3/1 आ रहा है, यहाँ पे भी 3/1 आ रहा है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। ये जो स्टार्टिंग के दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन लास्ट वाले हैं वो दोनों इक्वल नहीं है। तो जब भी ऐसी दोस्तों कंडीशन बने तो लाइंस हमेशा आपकी पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, जिनके कोई सॉल्यूशन नहीं होते। ठीक है, मीन्स वो कहीं पे मिलते ही नहीं है। ठीक है, तो मीन्स समानांतर जो है यहाँ पे समांतर जो है यहाँ पे दोस्तों रेखाएं जो है यहाँ पे बनेगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस यहाँ पे बनेगी। तो आंसर क्या होगा, पैरेलल लाइंस या समानांतर जो है रेखाएं यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 3 है दोस्तों, उसमें हमें क्या बताना है कि ये जो है पेयर है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। मीन्स यहाँ पे दोस्तों संगत है या असंगत है। यहाँ पे हमें क्या बताना है, ये संगत है या असंगत है। और दोस्तों ये हमें कैसे बताना है, ये जो आपका रेशियो है ना, सेम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का जो रेशियो आपको दे रखा है, इसी का ही कंपेयर करके हमें बताना है कि कौन सा पेयर संगत है और कौन सा पेयर असंगत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पे 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। ठीक है, तो पहला जो है क्वेश्चन 3 का ये है आपका। ठीक है, यहाँ पे एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमें बताना है दोस्तों। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपका कब होगा। ठीक है, अब देखो पहले हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। हमें पता है कि जब भी पैरेलल लाइंस वाला जो है केस बने तो आपका इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, मीन्स असंगत होता है। ठीक है, और पैरेलल वाले के अलावा जो आपके 2 केस बच गए, अगर वो हो तो फिर आपका कंसिस्टेंट होगा। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि पैरेलल वाले केस में जब भी लाइंस पैरेलल होगी, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर होगी, केवल उसी केस में इनकंसिस्टेंट लाइन होगी, मीन्स असंगत लाइन होगी। बाकी के जो आपके 2 केस बच गए, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, उनमें हमेशा लाइंस आपकी संगत होगी। ठीक है, मीन्स कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, और पैरेलल लाइंस का, और दोस्तों हमें पता है कि पैरेलल लाइंस में कंडीशन क्या होती है, A1 A2 और B1 B2 तो बराबर होते हैं, लेकिन C1 C2 इन दोनों के बराबर नहीं होता। अगर आपकी ये सिचुएशन बन जाती है तो दोस्तों आपका हमेशा इनकंसिस्टेंट जो है लाइन होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मीन्स असंगत होगा। अगर इसके अलावा कुछ और बन रहा है दोस्तों तो फिर आपका संगत होगा। समझ में आ गया, मीन्स कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों A1 और A2 का जो रेशियो है वो क्या बन रहा है, 3/2 बन रहा है। B1 और B2 का यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है, 2/-3 बन रहा है। और C1 और C2 का रेशियो 5/7 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करो। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 सारे के सारे डिफरेंट आ रही है। माइनस में वैल्यू, एक प्लस में है। ठीक है, ऊपर नीचे है, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है दोस्तों। जब कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो लाइंस आपकी कैसी होती है, लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। जब कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और वहां पे सोल्यूशन आपका एक सोल्यूशन होगा, एक जो है यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन अगर है तो दोस्तों आपका लाइंस क्या होगी, कंसिस्टेंट जो है लाइन होगी, मीन्स संगत यहाँ पे ये पेयर बनेगा। ठीक है, तो पहला वाला दोस्तों क्या है, संगत है। ठीक है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, पहला वाला क्या है, संगत है। ठीक है, तो संगत जो बन रहे हैं दोस्तों कंसिस्टेंट, वहां पे टिक करेंगे, और जो संगत नहीं बन रहा है वहां पे क्रॉस टिक करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला जो पेयर आपका क्या बन रहा है, कंसिस्टेंट में संगत बन रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है दोस्तों, तो इनकंसिस्टेंट काम कब बनेगा दोस्तों, जब A1 A2 और B1 B2 आपका इक्वल आ जाए, बट C1 C2 इनके इक्वल ना आए। ठीक है, मीन्स पैरेलल लाइन वाले केस में यहाँ पे इनकंसिस्टेंट होगा, बस इतना ध्यान में रखना है। सेकेंड देखो यहाँ पे दोस्तों A1 और A2 का रेशियो देखो फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे A1 2 है और A2 कितना है, 4 है। ठीक है, ऐसे B1 और B2 का रेशियो देखो दोस्तों, यहाँ पे B1 कितना है, -3 है, और B2 है दोस्तों वो कितना है, -6 है। C1 और C2 का रेशियो देख लो। अब C1 कितना है दोस्तों, 8 है, और C2 आपका कितना है, 9। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो 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 दोस्तों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, A1 A2 और B1 B2 तो दोस्तों यहाँ पे इक्वल आ रहा है, लेकिन C1 और C2 यहाँ पे इन दोनों के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन ये 8/9 है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये आपका सेम बन गया, मीन्स पैरेलल लाइन वाली जो है कंडीशन बन गई है। ठीक है, समानांतर रेखा वाला जो है आपका कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या होगा दोस्तों, इनकंसिस्टेंट होगा, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो ये पेड़ आपका इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत होगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यहाँ पे देखो A1 और A2 के रेशियो की अगर बात की जाए तो x का कोफिशिएंट कितना है, 3/2 है बटे, और दोस्तों y का कोफिशिएंट यहाँ पे दूसरा A2 क्या होगा, A1 तो 3/2 और A2 क्या होगा 9। ठीक है, ऐसे ही B1 और B2 का यहाँ पे रेशियो ले तो दोस्तों यहाँ पे तो 5/3 आएगा डिवाइड, और यहाँ पे B2 आपका कितना होगा -10। C1 और C2 की रेशियो की बात की जाए तो C1 आपका 7 है और C2 आपका कितना है 14। जस्ट हमें ये देखना है। ठीक है, अब इनको चेक करो दोस्तों। अब देखो A1 और A2 का जो है यहाँ पे रेशियो दोस्तों, यहाँ पे 3/2 को डिवाइड कौन कर रहा है, 9 डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइड की जगह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, और इनको पलट सकते हैं, 1/9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हो आप। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मीन्स ये कितना आएगा, 1/3, 2 जा नीचे कितना है 2 और 3 6 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों B1 और B2 यहाँ पे निकाला जाए तो यहाँ पे देखो 5/3 है, उसको डिवाइड कौन कर रहा है, 10 डिवाइड कर रहा है माइनस का, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर मैं लूं तो 1 जो है 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे माइनस का 1/6 आएगा, माइनस का 1/6 आएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों C1 और C2 की यहाँ पे रेशियो की बात की जाए तो 7/14 है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 10। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है, ये माइनस का है। ठीक है, तो कोई भी पेयर इक्वल नहीं आ रहा है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी जब कोई भी आपका आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, तो इक्वल ना, तो ये भी आपका क्या होगा, फिर कंसिस्टेंट होगा, मीन संगत होगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस के केस में ही आपका इनकंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लेते हैं। तो A1 और A2 का दोस्तों यहाँ पे रेशियो देखो, तो ये A1 है 5 और A2 यहाँ पे कितना है, -10 है। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो -1/2 आ गया। अच्छा, B1 और B2 का रेशियो यहाँ पे चेक करो दोस्तों। B1 आपका कितना है, -3 है। ठीक है, और B2 आपका कितना है, 6 है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी -1/2 आ गया। C1 और C2 के रेशियो की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे C1 तो कितना है दोस्तों, यहाँ पे 11 है, और C2 कितना है, -22 है। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, मीन्स -1/2। मीन्स सारे ही A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 आपके सारे के सारे जो है यहाँ पे दोस्तों रेशियो इक्वल आ गए। तो मीन्स इंटरसेक्टिंग यहाँ पे लाइन्स, यहाँ पे सॉरी इंटरसेक्टिंग नहीं, जब आपके सारे के सारे जो है ये आपके रेशियो इक्वल आए तो आपकी कौन सी लाइन बनेगी, को इंसिडेंट लाइन बनेगी, मीन्स संपाती यहाँ पे रेखाएं होंगी। मीन्स पैरेलल वाला केस यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो पैरेलल वाला केस नहीं बनना है, तो ये भी आपका क्या होगा दोस्तों, संगत होगा, मीन्स कंसिस्टेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही पेयर आपका अभी तक इनकंसिस्टेंट आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट यहाँ पे दोस्तों A1 है वो कितना है, 4/3। A1 और B1 का A1 और A2 का रेशियो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे A2 कितना है दोस्तों, डिवाइड बाय 2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3/4 है, इसको डिवाइड कौन कर रहे हैं, 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे 8/3 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 1 जा 3। ऐसे B1 और B2 के रेशियो की यहाँ पे बात की जाए तो B1 कितना है, 2 है, और B2 जो है यहाँ पे दोस्तों कितना है, 3 है। ठीक है, B2 कितना है, 3, तो यहाँ पे 2/3 आपका आ जाएगा। C1 और C2 के रेशियो की यहाँ पे बात की जाए दोस्तों 8 और 12, 8/12, 4 एकम 4 और 4 3 12, मीन्स 1/3 आ गया। ठीक है, 1 बाय क्या आ गया, 3 आ गया। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका A1 है,
और A2 बराबर नहीं है B1 B2 और बराबर नहीं है C1 C2। मीन्स कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा। मीन्स अगर ये दोनों स्टार्टिंग के दो इक्वल नहीं हो तो इंटरसेक्टिंग आपकी लाइंस होंगी और इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, मीन्स संगत यहाँ पे पेयर बनेगा दोस्तों। तो सिर्फ एक पेयर इसमें ऐसा है जो कि आपका इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने ये जो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन अपना नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे हमें निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत है वही बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर आपका कंसिस्टेंट है मीन संगत है तो ग्राफ विधि से इनको हल करना है। ठीक है, ओके। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ये आपका 4 पार्ट है इसमें। ठीक है, और इसमें दोस्तों ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दे रखे हैं और इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। फिर उसके बाद में ये कहा गया है कि दोस्तों अगर कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट आ जाता है, ठीक है, अगर कंसिस्टेंट आ जाता है तो दोस्तों उसको हमें ग्राफिकली इसको सोल्व करके दिखाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को आप पॉज करके इस क्वेश्चन को इजिली जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये दे रखा है। ठीक है, तो मैंने इसमें समझा दिया है कि इसमें हमें संगत और असंगत यहाँ पे चेक करना है। अगर आपका संगत यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, संगत और असंगत यहाँ पे चेक करना है, संगत असंगत। अगर दोस्तों संगत है तो फिर इसको हमें ग्राफिकली जो है हल करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे देखेंगे, जो आपके रेशियो है दोस्तों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का रेशियो, इनका कंपैरिजन करके हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पेयर आपका कंसिस्टेंट है और कौन सा पेयर आपका इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, A1 और A2 का रेशियो। ठीक है, और यहाँ पे B1 और B2 का, सबसे पहले A1 और A2 का रेशियो देखो क्या रहा है, x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। ऐसे ही दोस्तों B1 और B2 का रेशियो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है। ऐसे ही दोस्तों C1 और C2 का रेशियो कंपेयर करो, तो C1 यहाँ पे कितना है दोस्तों 5 और C2 यहाँ पे 10 है। ठीक है, मीन्स 5 1 से 5 5 2 से 10। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या रहा है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 सारे के सारे जो है दोस्तों यहाँ पे हमारे इक्वल आ रहे हैं। दोस्तों जब भी ये सारे के सारे इक्वल आ जाए तो आपके कौन सा जो है यहाँ पे बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट। दोस्तों जब भी सारे इक्वल आते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। मीन्स यहाँ पे संपाती जो है यहाँ पे रेखाएं ये बनेंगे। ठीक है, मीन्स कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट जो है लाइंस यहाँ पे बन रही है। ठीक है, अब देखो दोस्तों आपका इनकंसिस्टेंट तो कब होता है, जब आपका पैरेलल जो है वाला मीन्स समानांतर रेखा वाला आपका केस बन जाए, मीन्स ये दो तो इक्वल आ जाए और लास्ट वाला जो है इन दोनों के इक्वल ना हो, तब आपका इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अदरवाइज आपका कंसिस्टेंट ही होगा। ठीक है, अब देखो कंसिस्टेंट तो ये दोस्तों हमने दिखा दिया, अब इसको ग्राफिकली हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ग्राफिकली जो है इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें एक स्टेप और है दोस्तों, यहाँ पे देखो x प्लस जो है y इज इक्वल टू 5, इसकी टेबल यहाँ पे चेक करो। दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट क्या बनेंगे, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5, और y 0 रखूं तो x की वैल्यू क्या मिल रही है 5। ठीक है, ऐसे इन द सेम वे दोस्तों 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिखूं, अब देखो अगर मैं इस लाइन को 2 से डिवाइड कर दूं तो दोस्तों सेम टू सेम यही लाइन आ रही है ना, और जब भी दोनों लाइन सेम हो तो वो कोइंसिडेंट होंगे, संपाती होंगे, और संपाती वाली जो लाइंस है उसके सारे के सारे सॉल्यूशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये सारे, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूं तो 2y इज इक्वल टू 5 आएगा, 2 से कैंसिल कर दो, 2 5 से 10। ऐसे y को अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं तो 2x इज इक्वल टू 10 आएगा। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 10, 2 से काटो 2 5 जाए, ये डायरेक्टली हम काट सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इक्वल टू में। ठीक है, तो 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। सेम सॉल्यूशन यहाँ पे दोनों के आ रहे हैं। अब इससे ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
गैप आपका दोस्तों इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है एंड 5। ठीक है दोस्तों, ये सारे जो है ग्राफ आपको ग्राफ पेपर जो आता है उसके ऊपर बनाने हैं। ठीक है, रफली यहाँ पे नहीं बनाना। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही यहाँ पे करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y की वैल्यू यहाँ पे 5 आपका कहाँ होगी, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड वाला सॉल्यूशन में x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ होगी और x की वैल्यू 5 कहाँ पे होगी, यहाँ होगी। इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे मिला दो तो इस प्रकार से आपकी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दोस्तों आएगी और इस स्ट्रेट लाइन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, सेम पॉइंट ये है तो ये दूसरी वाली लाइन भी जस्ट इसके ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है, दूसरी वाली लाइन तो यहाँ पे 2x प्लस 2y और इज इक्वल टू 10, सेम लाइन इसी के ऊपर होगी क्योंकि सेम टू सेम जो है आपके सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो यही लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यही 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 से भाग दें इस पूरी इक्वेशन को, सेम टू सेम यही आएगी। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपका ये था। ठीक है, ओके दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सिर्फ यहाँ पे देखो एक उबेनिस कम से कम एक जो है उबेनिस कॉमन जो है यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो रहा है, x की वैल्यू यहाँ पे 5 आएगी तो यहाँ पे हम आंसर भी बता सकते हैं, x की वैल्यू 5 आएगी और y की वैल्यू 0, ये हमारे आंसर होंगे। ठीक है, इन इक्वेशंस के। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम देखते हैं। पहले इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, संगत है या संगत, और उसके बाद में हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले A1 A2 की बात करें तो दोस्तों x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, ऐसे B1 और B2 की यहाँ पे बात करें तो दोस्तों B1 कितना है, माइनस का 1 है। ठीक है, जब भी कुछ ना हो तो 1 लेंगे और माइनस भी लेंगे, और यहाँ पे -3 है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/3 ये आ गया। ऐसे C1 और C2 को अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो C1 कितना है दोस्तों, यहाँ पे 8 है और C2 हमारा 16 है। ठीक है, C2 हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ पे 16 है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों, A1 A2 और B1 B2 तो दोस्तों आपका इक्वल आ रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे C1 और C2 है वो इक्वल नहीं है, तो ये जो है सिचुएशन हमेशा पैरेलल लाइंस में बनती है और पैरेलल लाइंस में है दोस्तों आपका फिर ये इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मीन्स यहाँ पे असंगत जो है यहाँ पे पेयर बनेंगे, संगत बन ही नहीं रहा है तो इसका ग्राफ जो है बनेगा भी नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वैसे हो तो जाएगा लेकिन वो पैरेलल लाइंस का आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्राफ तभी बनाना है जब आपकी लाइंस क्या हो, कंसिस्टेंट हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यहाँ पे A1 और A2 की रेशियो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले A1 और A2 कितने हैं, 2/4, और B1 और B2 जो है यहाँ पे रेशियो चेक करें तो B1 आपका प्लस का 1 है और B2 यहाँ पे माइनस का 2 है। C1 और C2 की यहाँ पे बात करें दोस्तों रेशियो की, C1 माइनस का 6 है और C2 यहाँ पे माइनस का 4 है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6 और 2 दूना 4। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे माइनस का 1/2 है और यहाँ पे 3/2 है। मीन्स कोई भी पेयर है एक दूसरे के इक्वल यहाँ पे नहीं है, कोई भी पेयर यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब ये स्टार्टिंग के दो ही इक्वल ना हो तो उस सिचुएशन में दोस्तों आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, प्रतिच्छेदक रेखाएं होंगी और फिर इस केस में दोस्तों ये आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट जो है पेयर होगा। कंसिस्टेंट मीन्स यहाँ पे संगत होगा, ये लाइन्स आपकी संगत होगी। ठीक है, तो ये आपकी संगत था। ठीक है, पहले वाला ये संगत नहीं था, असंगत था, ये भी संगत है। ठीक है, तो संगत है तो दोस्तों इसका ग्राफिकली अब रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो -6 है दोस्तों, इक्वल टू के उधर ले जाके +6 बना सकता हूं मैं। ठीक है, ऐसे ही 4x माइनस 2y माइनस का 4 है, इधर जाके यहाँ पे इक्वल टू +4 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 4x और 4x यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, 4x माइनस 2y और इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये 4 उधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे इनके पॉइंट्स की यहाँ पे बात की जाए
सॉल्यूशंस की, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू डायरेक्टली 6 आ रहा है। वाई की वैल्यू 0 रखेंगे, 2x इज इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड करो तो 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे दोस्तों इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। एक्स को मैं 0 रख रहा हूं तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो 2 2 जा 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। इन सेम वे दोस्तों अगर मैं y को अब की बार 0 रखूं, ठीक है, तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4, तो 4 1 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो ऐसे हम इनको कर लेंगे, ठीक है। अब इसका ग्राफ चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट था तो इसका ग्राफ बिल्कुल यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 0 है, ये आपका 1 है प्लस का, ठीक है, ये प्लस का 2 है, 3 है, 4 है, और मैक्सिमम यहाँ पे दोस्तों 5 6 तक ले लेते हैं, ठीक है। प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और नीचे की तरफ दोस्तों -1 है, -2 है, -3 -4 एंड -5 सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3, इस प्रकार से वैल्यूज, ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स नेक्स्ट ये वाई एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करो, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, तो वाई की वैल्यू 6 कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3 कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो 2 पॉइंट हमें यहाँ से मिले और इन दोनों पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो इस प्रकार से एक हमारे पास लाइन आएगी, और इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सेकेंड, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे, वाई की वैल्यू -2, तो -2 यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे होगी। तो मीन्स ये 2 पॉइंट मिले और इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप से हमारी ये लाइन आएगी, और इस लाइन का नाम क्या है, 4x - 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से आपकी इंटरसेक्टिंग यहाँ पे लाइन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर कोई कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, जस्ट इसके सामने और जस्ट इसके सामने, ठीक है। तो लगभग जो है 2 और 2 के सामने ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x और y की जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों की 2 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों रफली जो है स्केच था, ठीक है। वैसे अगर हम यहाँ पे दोस्तों अगर इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम यहाँ पे हल करके देखें तो हम डायरेक्टली वैसे भी इनका सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अगर देखो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दोस्तों जब इनको ऐड करें तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और 8x यहाँ पे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16, तो 8 दूनी 16, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2, जो कि यहाँ पे x की वैल्यू 2 ही आ रही है, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 है तो किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखो, जैसे x की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 6। दोस्तों y की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 - 4 मीन्स y की वैल्यू भी यहाँ पे क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, ठीक है। तो ये जो मेथड है दोस्तों आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये जो हल कर रहे हैं इक्वेशंस को, ये हम नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने ग्राफिकली जो है सॉल्यूशन क्या पा लिया कि x की वैल्यू यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है वही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। वही, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है उसका दोस्तों एक हल होता है, ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है आपका 4, उसको चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे A1 और A2 का यहाँ पे रेशियो देखो, A1 और A2 कितना है, 2/4, और B1 और B2 का यहाँ पे रेशियो देखें तो -2 -4 है यहाँ पे, और C1 और C2 का रेशियो यहाँ पे चेक करें तो -2/-5 है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, माइनस से माइनस यहाँ पे भी 1/2 आएगा, और माइनस से माइनस यहाँ पे 2/5 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग के जो है 2 इक्वल आ रहे हैं, थर्ड वाला यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा, मीन्स स्टार्टिंग के जो है A1 A2 B1 B2 जो है इक्वल आ रहा है, लेकिन C1 और C2 आपका इक्वल नहीं आ रहा है। तो पैरेलल लाइन वाली जो है आपकी सिचुएशन यहाँ पे ये बन गई है। तो इस केस में दोस्तों आपका ये इनकंसिस्टेंट होगा, और इनकंसिस्टेंट है तो फिर हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, क्योंकि ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, क्योंकि हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन उसी का देना है जो हमारी कंसिस्टेंट है, संगत है, ठीक है। तो ये पेड़ आपका क्या होगा, असंगत होगा, ठीक है।
दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ओके बाय।